आगे सुनिए। महंगा पानी। उस आदमी से लाल सींग वाले सांड महज 30 फुट दूर रह गए थे और उसका चेहरा देख के लग रहा था कि वो अब बस रो ही देगा कि तभी वीर ने एक फैसला किया। 1 मिनट रुको। वीर ने तुरंत ही उस बेल को पकड़ा जिसे उस आदमी ने पकड़ा हुआ था और पूरा जोर लगाकर उसे ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर दिया। वीर से फाइनली मदद मिलने पर वो आदमी बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने दोनों हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ने लगा था। कहीं ना कहीं वीर की स्ट्रेंथ भी उसके बहुत काम आ रही थी। जब वो आदमी जमीन से करीब 30 फीट की ऊंचाई पर था, तब उसे लाल सींग वाले सांडों के गुर्राने की आवाजें सुनाई देने लगी थी जो उसी खाई की तरफ आ रहे थे। एक पल के लिए तो वीर और उस आदमी को लगा कि पूरा पहाड़ कांप रहा है। वीर की स्ट्रेंथ और उस आदमी की लगातार ऊपर चढ़ने की कोशिशों से फाइनली वो आदमी उस पत्थर के प्लेटफॉर्म पर आ ही गया था। एक बार प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद वो आदमी इस तरह से वहां लेट गया मानो अभी अभी उसे पैरालिसिस का अटैक आया हो। उसकी सांसें इतनी ज्यादा तेज हो गई थीं कि उसका बोलना भी मुश्किल हो रहा था। वीर ने नीचे भागते हुए एक दूसरे से टकरा रहे लाल रंग की सींगों वाले सांडों को देखते हुए पूछा, अब दोस्त, आखिर तुमने उन बेचारे लाल रंग के सांडों का बिगाड़ा क्या है? आई होप तुमने उनमें से किसी की गर्लफ्रेंड को तो नहीं छेड़ दिया? वीर और उस आदमी के इस पत्थर के प्लेटफॉर्म पर आ जाने के बावजूद वो सांड वहां से जाने का नाम नहीं ले रहे थे और लगातार ऊपर की तरफ देखकर गुर्रा रहे थे। पर अच्छी बात यह थी कि हाथियों से भी ज्यादा भारी होने की वजह से तुम्हारा ये एहसान हमेशा याद रखूंगा दोस्त, और वापस लौटकर मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। युवराज सहगल नाम का वो आदमी अपनी सिगरेट जला रहा था और दूसरी सिगरेट उसने वीर की तरफ बढ़ा दी। पैसों से चुकाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वीर ने युवराज की बढ़ाई हुई सिगरेट को देखा और तुरंत ही समझ गया कि उसके सामने बैठा यह आदमी काफी अमीर है, क्योंकि जिस ब्रांड की सिगरेट्स वो हाथ में लिए हुए था उसके एक पैकेट की कीमत 10,000 रुपए के करीब थी। तो फिर इतने अमीर आदमी के सामने शरीफ बनने का क्या फायदा? आफ्टर ऑल वीर कोई भगवान तो है नहीं जो मौके का फायदा ना उठाए। इंसान है और इसीलिए थोड़ा सा सेल्फिश भी है। पर युवराज सहगल नाम का यह आदमी उसके लिए फायदेमंद साबित होता है या नहीं, या फिर अंश गुजराल की ही तरह एक नया खतरा बन जाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। अब वैसे दोस्त, तुम्हारा नाम क्या है? युवराज वीर की तरफ लाइटर फेंकते हुए पूछता है। वीर रहेजा। वीर ने युवराज के फेंके हुए लाइटर को कैच किया और अपनी सिगरेट जला ली। जिस ब्रांड की सिगरेट युवराज पी रहा था वो बॉडी को बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाने वाली नहीं थी, बल्कि उसके पीने के बाद बॉडी में एक अलग सी ही फ्रेशनेस आ जाती थी। शायद यही वजह थी कि इस सिगरेट के एक पैकेट की कीमत इतनी ज्यादा थी। टाइटन पर रोज अपनी जान की बाजी लगाने वालों के लिए ये सिगरेट्स वाकई स्वर्ग से भेजा हुआ कोई तोहफा थी। तो वीर, ट्रस्ट, जब हम बेस वापस जाएंगे ना तो तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम ले लेना। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। दुनिया में
ऐसी कोई परेशानी नहीं है जो पैसों से सॉल्व ना हो, और पैसों की कोई कमी मेरे पास है ही नहीं। तो तुम यूं कह सकते हो कि प्रॉब्लम्स और मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। बस यूं समझ लो कि मैं टाइटन ग्रह का और वीर बीच बीच में उसकी बात का जवाब देते हुए चुपचाप उसे सुन रहा था। कहीं ना कहीं युवराज वीर को जय की याद दिला रहा था। दोनों ही बहुत ज्यादा बोलते हैं और दोनों ही अमीर नहीं, बहुत ज्यादा अमीर हैं। पैसों की कमी दोनों में से किसी के भी पास नहीं है। एक टाइटन ग्रह का मुकेश अंबानी है तो दूसरा बिल गेट्स। अगर ये दोनों आपस में मिल जाएं तो शायद अपना खुद का एक प्लैनेट खरीद लें। युवराज की बातें सुनकर वीर को उसके बारे में काफी चीजें पता चल गई थी। युवराज ने उसे बताया कि वो लकी था कि उसे अपने खास लोगों के साथ ही बेस में आने का मौका मिल गया, इसलिए उसने हर तरह की ढेरों डेविल सोल खरीद रखी हैं। कवच, हथियार, सवारी, फाइटर्स वगैरह वगैरह। आज भी वो कुछ लोगों को हायर करके एक सेक्रेड ब्लड एलियन के शिकार के लिए निकला था। युवराज की किस्मत अच्छी थी कि उसे एक सेक्रेड ब्लड एलियन मिल भी गया था। पर फिर उसके बाद जो हुआ उसे युवराज कहीं से भी अपनी अच्छी किस्मत नहीं मान सकता। जितने भी लोगों को उसने हायर किया था वो या तो मारे गए थे या अपनी जान बचाकर भाग गए थे। और रही बात युवराज की, तो वो सीधा पहाड़ों की तरफ भागने लग गया था। रास्ते में ना जाने उसे कितने खतरों का सामना करना पड़ा और वो सरवाइव करता रहा, लेकिन इन सब में उसने अपनी खरीदी हुई करीब करीब सभी डेविल सोल खो दी। अगर वीर नहीं होता तो शायद आज वो उन लाल रंग की सींग वाले सांडों का शिकार बन जाता। वैसे वीर, यहां से हमारा ग्लोरी आश्रम कितना दूर है? युवराज वीर से पूछता है। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारा ग्लोरी आश्रम? वीर हंसते हुए जवाब देता है, क्योंकि अंश से ये नाम वो पहले ही सुन चुका था, इसलिए दोबारा ये नाम सुनकर वीर को कोई हैरानी नहीं हुई। क्या वीर, तुम मजाक कर रहे थे ना? वीर की बात सुनकर युवराज हैरान था। तुम्हें मेरी शक्ल देखकर लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं? मैं सच कह रहा हूं। दरअसल मैं देव आश्रम से हूं और तुम्हारे बेस वापस लौटने में करीब 2 हफ्ते लगेंगे। वीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा और उसकी बात सुनकर युवराज सोच में पड़ गया। यानी कि मैं सच में दूसरे बेस की रेंज में हूं। निराश होकर युवराज मन ही मन बुदबुदाता है। ग्लोरी आश्रम में उसके कई दोस्त हैं और इसलिए वहां उसके लिए एनर्जी और डेविल सोल खरीदना आसान था। पर जाहिर है कि दूसरे बेस में उसे कोई भी नहीं जानता होगा, तो फिर चाहे वो कितना ही पैसा क्यों ना खर्च कर ले, उसके लिए एडवांस्ड एनर्जी और डेविल सोल खरीदना मुश्किल होगा। वैसे युवराज, तुमने बताया नहीं, तुमने उन बेचारे लाल रंग की सींग वाले सांडों का बिगाड़ा क्या है? वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी नजर आ रहे हैं। वीर एक बार फिर से नीचे देखता है और लाल रंग की सींग वाले सभी सांड उसे अभी भी वहीं नजर आ रहे थे। इस समय वो गुर्राते हुए अपने दोनों पैर पर खड़े होकर पत्थर के प्लेटफॉर्म पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वो मैं लगातार कई दिनों से भाग रहा था, तो काफी ज्यादा भूखा था। फिर मुझे एक छोटा लाल रंग की सींग वाला सांड घास चरता दिख गया और फिर मैंने। युवराज को आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके बिना कुछ कहे ही वीर समझ गया था कि आगे क्या हुआ होगा। युवराज ने उस छोटे लाल रंग की सींग वाले सांड का शिकार करने की कोशिश की होगी, जिसकी वजह से ये सभी सांड इस समय गुस्से में हैं। वीर ने हंसते हुए युवराज से कहा, ये तो बहुत ही बुरा हुआ तुम्हारे साथ। ये तो वही बात हो गई कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना। मतलब खाना तो तुम्हें मिला नहीं, उल्टा ये सांड अलग से पीछे पड़ गए तुम्हारे। अब लगता है कि हम दोनों को
कुछ समय के लिए यहीं रहना होगा। तब तक के लिए बेहतर यही है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें। युवराज भी उसकी बात से सहमत हो गया। वैसे भी उसके पास और कोई ऑप्शन था भी नहीं। थोड़ी देर बाद युवराज ने वीर से पूछा, अब वीर, मुझे बहुत प्यास लगी है दोस्त, क्या मैं तुम्हारी बोतल से पानी पी सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं, 10,000 रुपए पर कप। वीर चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल के साथ बोलता है। युवराज ने हैरानी से वीर को देखते हुए कहा, हाँ, अभी तो तुमने कहा था कि अब हमें एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना है। वीर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम पैसे दे रहे हो और मैं बेच रहा हूं। क्या ये अच्छे होने के साइंस नहीं है? बताओ जरा मुझे। ये कहते हुए वीर के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। One day I'm going to become a scientist. One day I'm going to become an engineer. One day I'm going to start my own company. Whatever your one day looks like, it can look a whole lot brighter with Chandigarh University, a NAC A+ grade accredited university. We are ranked amongst top 1.7% of universities in Asia. Admissions are open for session 2022-23. Enroll today at cucsg.com. Chandigarh University, a truly world-class institution.